नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपना वीडियो चल रहा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित, जिसमें मैंने एक वीडियो डाला था जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। अगर आपको लगता है कि अपने 40% मुश्किल होंगे तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। और मैं जितने भी ये सेकंड ग्रेड की श्रृंखला चला रखी है, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आपने सभी वीडियो को ध्यान से देखा तो निश्चित रूप से 40% का जो आपका भय है वो खत्म हो जाएगा, एकदम इजीली आप कर लोगे। आज का अपना टॉपिक है पवन वायुदाब की पेटियां, इससे संबंधित है। और यहाँ से हमेशा ही आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ये आगे भी पूछेगी। और आपको बहुत ही इजी व्यू में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा पिछले भर्तियों में आए हुए और आगे क्या बन सकते हैं। तो ये आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, देखना है, तभी जाकर आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। और मैंने पूरा ये वीडियो एक समझ के आधार पर रखा है। आप अगर ये चीज़ें समझ गए तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप इजीली कर लोगे। बस शर्त ये कि आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि अपने वीडियो अच्छे हैं और काम के तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। ये इतना आप करोगे, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे से आपके सामने वीडियो पेश करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो आइए वीडियो की करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसमें तो मुझे एक दिख रही है, दो दिख रही है। जी हाँ, यहाँ दो ऑप्शन सही है। अब वो कौन से, वो देखिए। सबसे पहला ऑप्शन भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले तो वो देखो। क्वेश्चन पूछा है कि तापजन्य पेटियां कौन सी है। तो दो पेटियां तापजन्य है और दो पेटियां क्या है, गतिजन्य है। तापजन्य कौन सी है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी या निम्न दाब पेटी, या विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी भी नाम आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक कौन सी है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये दोनों ही क्या है, ये तो तापजन्य, जबकि ये बीच की दो है, ये क्या है, गतिजन्य। इसको और इजी तरीके से देखेंगे अभी, ये क्या है, गतिजन्य है। तो आइए इसको और अच्छे से देखते हैं, ताकि आपके सारा डाउट, सारा जो क्वेश्चन के प्रति भय है वो खत्म हो जाए। आप आराम से कर लोगे कि वायुदाब कौन सी है और तापजन्य कौन से और गतिजन्य कौन से। देखिए एक मैप के माध्यम से, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैप आपको पूरा का पूरा अपने दिमाग में बिठा लेना है। यही आपके पछुआ, व्यापारिक पौने, ये सब क्लियर कर देगा ये मैप। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं अगर आपने इसको ढंग से देख लिया। देखिए सबसे बीच में ये तो क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ कुछ पेटियाँ दे रखी है, देखिए। यहाँ आप देखेंगे कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी एक पेटी है, जो 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच में है। कौन सी, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके अगर आगे बात करें तो ये यहाँ देखोगे 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो पेटी है, जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच में जो पेटी है उसका नाम क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब। तीसरी 60 से 65 उत्तरी और 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो पेटी है उसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये दोनों साइड है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्या विशेषता है इसकी, देखिए। आप अगर ये बनाना सीख गए ऐसे, अब आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उस पेज में आपको ऐसे करना है। देखिए ये बना लिया। अब क्या करोगे, आपको जैसे बीच में लाइन खींच दी, ये तो भूमध्य रेखा, इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखीय या विषुवतीय रेखीय न्यून वायुदाब पेटी या निम्न वायुदाब पेटी,
एक ये कितने से कितने के बीच में 5 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश, देखो दोनों अक्षांश में होगी, उत्तर में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी। उसके बाद ये जो एक पेटी थी यहाँ पर, इस पेटी का नाम कहाँ से कहाँ तक है, 30 से 35 के बीच, इस पेटी का नाम क्या था, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये हो गई। उसके बाद इसके ठीक ऊपर एक और थी, ये 60 से 65 के बीच में, इसका नाम क्या था, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय। और लास्ट में क्या थी, ध्रुवीय, ये क्या थी, लास्ट की थी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्रुवीय, ये लास्ट में ध्रुवीय नाम देखिए, ध्रुवीय। अगर इतना आपने याद कर लिया कि हाँ पहले भूमध्य होती है, उसके ठीक ऊपर वाली उपोष्ण उच्च वायुदाब है, उसके ठीक ऊपर उपध्रुवीय निम्न है, फिर ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब है, तो आप गतिजन्य और तापजन्य आराम से कर लोगे। यानी ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय, इन दोनों के बीच में जो दोनों पेटियां हैं ये तो है गतिजन्य, और ध्रुवीय और विषुवत रेखीय ये क्या है, तापजन्य। यानी पहली और लास्ट वाली, या ऊपर से चालू कर सकते हो, ऊपर से और बीच से, ये दोनों तो क्या है, तापजन्य। और बीच की दो है, यानी विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच में जो दोनों पेटियां हैं वो क्या है, गतिजन्य। जबकि ध्रुवीय क्या है, तापजन्य, और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है, तापजन्य। ये दो तो तापजन्य है, ये दो तापजन्य, और बीच की दो है वो क्या है, गतिजन्य। ये इधर साइड भी होगी, ऊपर साइड भी, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध की दोनों पेटियां और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की दोनों पेटियां, ये दोनों पेटियां क्या है, गतिजन्य है दोनों। और विषुवत रेखीय और लास्ट वाली ये दोनों ही क्या है, तापजन्य। इतनी बात, पहली बात तो ये। अब एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है, ये इस मैप पर आ जाते हैं, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको, हालांकि वो आगे देखेंगे हम, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लो ये पेटी है, इसमें क्या है कि यहाँ आप देखोगे तो पवनें चलती है, जैसे स्थायी पवनें हैं जो हमेशा एक ही क्षेत्र में चलती है। तो उन पवनों में जैसे जो ये अपन ने यहाँ देखा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इनके बीच में एक पवन चलती है, उसका नाम है व्यापारिक पवन। पहली बात, ये दोनों गोलार्ध में चलेगी, इधर भी और इधर भी, ये दो गोलार्ध हो गया। उसके बाद जो ये देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब और जो भूमध्य रेखा है, इन दोनों साइड में, इनके बीच में जो पवन चलती है वो है व्यापारिक पवन। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट उपध्रुवीय और उपोष्ण, इन दोनों के बीच में यहाँ जो पवन चलती है उसका नाम है पछुआ। इधर भी और इधर दोनों साइड यहाँ चलती है पछुआ। और लास्ट में कौन सी चलती है, ध्रुवीय पवन, यहाँ भी ध्रुवीय पवन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पछुआ पवन किन वायुदाब पेटियों के बीच में चलती है, पछुआ पवन। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इन दोनों के बीच में जो चलती है उसका नाम तो है पछुआ पवन। जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, यहाँ जो है वो है व्यापारिक। जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब, इन दोनों के बीच में जो चलते हैं उन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। ये पवन आएगी तो वहाँ हम और देखेंगे, एक बार आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गतिजन्य या कौन सी तापजन्य। बस आपको ये मैप ध्यान में रखना चाहिए, ये जो पृथ्वी का नक्शा है ये ध्यान में होना चाहिए कि बीच वाला, एक तो बीच वाला और एक ऊपर वाला एकदम किनारे वाला, ये दोनों तो है तापजन्य। जबकि बीच की जो है ये दोनों ही, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इन दोनों के बीच में जो पेटी है वो दोनों ही क्या है, गतिजन्य है। ऐसे आपको मैप बनाना है, ये नक्शा बनाना है, 2-3 बार बनाओगे एकदम आप इजीली कर जाओगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको तो बस क्या करना है, ऐसे बनाना है। जैसे ये बना दिया, ये ध्रुवीय, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ऊपरली ध्रुवीय। अब क्या है, ये दोनों बीच में है, ये तो कौन सी है, गतिजन्य है, और ध्रुवीय और विषुवत रेखीय ये क्या है, तापजन्य है। बस इतनी सी है। इनके बीच में जो चलती है वो व्यापारिक पवन, ऊपर चलती है वो पछुआ पवन,
फिर उसके ऊपर जो चलती है उसका ध्रुवीय पवन। पहले व्यापारिक, फिर पछुआ, फिर ध्रुवीय पवन, बस इतना सा है। आगे पवन आएगी वहाँ और देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और, पेटियों के बारे में ये मैं भूल गया। यहाँ आप देखोगे तो विश्वत निम्न वायुदाब पेटी को और क्या कहते हैं, डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। ये क्या है, तापजन्य 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों के बीच में चलती है। दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ इस पेटी को एक अन्य नाम और क्या है, अश्व अक्षांश। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं, एक क्वेश्चन तो ये। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। ध्यान से सुनना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अश्व अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी डिग्री पर है, कौन सी कितने डिग्री मिनट पर है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो पेटी है उसका नाम है अश्व अक्षांश। और यह एक क्या है, गतिजन्य है। जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ से कहाँ तक है, 60 से 65 के बीच में, ये क्या है, गतिजन्य पेटी है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये क्या है, तापजन्य पेटी है और ध्रुवों के चारों ओर है। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैप बना लेना ऐसे गोल करके, ये ऐसे करके, ऐसे दोनों साइड, और आपको इस प्रकार ये याद हो जाएगा अगर आपने समझकर ध्यान से सुना है तो। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए इतना इजी हो जाएगा। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुव पवन, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के बाद आपके कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। एक बार इसको छोड़ दीजिए उत्तर को, हम पहले समझते हैं, फिर आप खुद ही इसका उत्तर ढूंढ लेना कि इसका उत्तर क्या होगा। आप खुद कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देख लीजिए, हालांकि मैं बाद में कमेंट करके बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करना है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। आइए, एकदम इजी है, आपने अगर ध्यान से सुना है तो। ये एक नक्शा देखिए आप, ये पूरा नक्शा है। इसमें दो चीज़ें देखिए, अभी हमने जस्ट किया था, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखिए। ये जो बीच में है 5 से 5, यहाँ क्या था, यहाँ दोनों के बीच में एक पेटी थी, उस पेटी का नाम क्या था। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, उस पेटी का नाम था विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या नाम था, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। बस आप इतना ध्यान में रखना, निम्न वायुदाब पेटी, ठीक। इसके ऊपर जो ये एक पेटी है, इस पेटी का क्या नाम था, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण नाम था, उपोष्ण उच्च वायु, पहले निम्न फिर उच्च। उसके बाद ठीक इसके ऊपर ये पेटी है, इस पेटी का नाम क्या था, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न। और लास्ट में जो पेटी है ये क्या थी, ध्रुव पेटी थी। अब आपको दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि व्यापारिक पवन किस पेटियों के बीच में चलती है, वायुदाब की कौन सी पेटियों के बीच में चलती है। तो आप यहाँ देखोगे, एक तो ये पेटी है, एक ये पेटी है, इन दोनों पेटियों के बीच में कौन सी पवन चलती है, व्यापारिक पवन। तो अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस पेटी का नाम क्या था और इस पेटी का नाम क्या था। तो इस पेटी का नाम तो हमने रखा था, हमने क्या, भूगोलवेताओं ने क्या रखा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और इसके नीचे वाली विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। और इन दोनों के बीच में कौन सी पवन चलती है, व्यापारिक पवन। पछुआ पवन ऊपर की पेटी का नाम है उपध्रुवीय, और ये तो हमने अभी देख लिया, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इन दोनों के बीच में जो पवन चलती है उसका नाम क्या है, पछुआ पवन। और उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से लेकर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इन दोनों के बीच में जो पवन चलती है उसका नाम क्या है, ध्रुवीय पवन। एक तो ऐसा क्वेश्चन लगता है क्या कि व्यापारिक पवन कौन सी पेटियों के मध्य चलती है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से लेकर विषुवतीय की निम्न वायुदाब पेटी के बीच में जो पवन चलती है उसे तो कहते हैं व्यापारिक पवन। जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से लेकर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में जो पवन चलती है उसका नाम है पछुआ पवन। और उसके अलावा
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से लेकर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में जो पवनें चलती है उसे कहते हैं ध्रुवीय पवन। ये तो हुआ यहाँ, ये दोनों गोलार्धों में सेम ही है, इधर भी और उधर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी दिशाएं क्या चलने की। तो देखिए मैं आपको एकदम इजी व्यू में समझा रहा हूँ, आपको जो मैं कर रहा हूँ वैसा का वैसा करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए ये है भूमध्य रेखा, मान लो बीचों बीच भूमध्य रेखा है, इतना तो आप जानते होंगे कि भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब याद रखने की चीज़ तो सिर्फ इतनी है कि ये जो तीरों के निशान दे रखे हैं बस ये आपको याद होना चाहिए। ये तीरों के निशान आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ये देखो, ये देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है, बस ये याद रखना है। और ये किसका निशान है, व्यापारिक पवन का। आप देखोगे ये व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवन है, ठीक है। अब इनके चलने की दिशा क्या है, एकदम इजी है, कुछ नहीं देखना है। देखो पहले तो ये मैं मिटा देता हूँ फिर से, फिर एकदम साफ में रखते हैं, फिर से लाइन खींचता हूँ। इससे ऊपर वाला तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। कोई सी भी पवन हो, व्यापारिक पवन हो, पछुआ पवन हो या ध्रुव पवन, आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण गोलार्ध में एक ऐसा डब्बा बनाना है और उत्तरी गोलार्ध में भी एक ऐसा डब्बा बनाना है। इस डब्बे की ऊपर वाली दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम। ऐसे ही इधर लिखना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बस दोनों गोलार्धों में ऐसे आपको रखनी है। अब देखिए आपको जो पवन पूछे उसके तीर का निशान देखना है। व्यापारिक पवन पूछिए, इसके तीर का निशान देखिए कैसा है, तो ठीक ऐसे ही आपको इसमें बढ़ा देना है उत्तरी गोलार्ध में। ये तो उत्तरी गोलार्ध का है और दक्षिणी गोलार्ध का कैसा है, ये देखिए ऐसा है। बस हो गया। अब आपसे पूछे कि व्यापारिक पवन के उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या है, तो जिधर से ये आ रहा है और ये आगे तीर का निशान बन रहा है, इसका मतलब पीछे से शुरू होकर ये आगे चल रही है। शुरुआत कहाँ से हुई है, उत्तरी पूर्व से लेकर ये नीचे आ रही है दक्षिणी पश्चिम की ओर, यानी उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के बीच में चलती है व्यापारिक पवन। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब ये यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चिन्ह है व्यापारिक पवन का, ये यहाँ हमने भी बना लिया है यहाँ। तो ये आप देखोगे शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिणी पूर्वी से लेकर ये जो बीच का क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्व। तो ये इधर चल रही है ऐसे। बस हो गया कि व्यापारिक पवन के दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या है, तो दक्षिण पूर्वी से लेकर उत्तरी पश्चिम में जो चलती है वो क्या है, व्यापारिक पवन है। बस एकदम इजी हो गया। इसी प्रकार आपको पछुआ पवन का ध्यान रखना है। ये देखिए ये इधर चिन्ह ऐसा है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये। अब आपसे पूछे एक चीज़ और, देखिए इससे पहले ये ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन की दिशा सेम ही है, बस आपको दोनों में से एक कोई सी भी याद कर लेना। ये देखिए दोनों के सेम ही साइड में चिन्ह दे रखे हैं इधर उधर। पछुआ पवन और व्यापारिक पवन इन दो का ध्यान में रखना है। पछुआ पवन के उत्तरी गोलार्ध में चिन्ह ऐसा है, दक्षिण गोलार्ध में चिन्ह ऐसा है। तो ये ऐसे लाइन खींच लीजिए, ये डब्बा बना लीजिए ऐसा, ठीक है। कौन से का है वो चिन्ह याद रखिए, ये पछुआ पवन का उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध में चिन्ह खींच लीजिए ऐसा, और दक्षिणी गोलार्ध में डब्बा बना लीजिए ऐसा। चिन्ह कैसा है, ऐसा है, तो इसको कर लीजिए ऐसा। अब एकदम लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए कि पछुआ पवन के उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है चलने की, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से शुरू हो रही है और इस क्षेत्र के बीच को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिम से लेकर ऊपर क्या चल रही है, उत्तरी पूर्व क्षेत्र। बस हो गया। ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। बस इतना एकदम इजी। और बना लेते हैं हम इसको, देखिए तो इसको और बना के देखते हैं। तो यहाँ आप देखोगे, देखिए आपको सीधा ऐसे नक्शा बनाना है कि ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये भूमध्य रेखा एक ये खींचनी है, ठीक नीचे ये खींचनी है, ये एक होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि व्यापारिक पवन ऐसे चल रही है, इधर का खुणा, इधर का खुणा।
फिर एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची, इधर पछुआ पवन ये है, इधर पछुआ पवन ये है। ध्रुवीय की सेम है ऐसे और ऐसे, जो व्यापारिक पवन थी वो ध्रुवीय थी। हमें पछुआ और व्यापारिक पवन का ध्यान में रखना है, एकदम इजी है, कोई कठिनाई नहीं है। ये ऐसे लाइन खींचिए, डब्बा बनाइए, बस आपको तीर का निशान याद होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन का ये था, दक्षिणी गोलार्ध में ये था। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन का चिन्ह ऐसा था, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का चिन्ह ऐसा था। और फिर क्या है, ये इधर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इधर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बस यही तो ध्यान रखना है ऐसे, बस एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वापिस क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि पछुआ पवन के उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या है। उत्तरी गोलार्ध में किसकी, पछुआ पवन की। अगर आपको गोलार्ध याद है, हमने ऐसा डब्बा देखा था, ये बीच में भूमध्य रेखा थी, दो अलग अलग कलर कर देता हूँ, ये और ये तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ एक पवन चल रही थी, उसकी दिशा ये थी, इसके ऊपर एक गोलार्ध और था, दिशा ये थी, ये थी। अपने उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, पछुआ पवन का पूछा है, ये दशा पूछी है। ये देखिए आपको ऐसे डब्बा बनाना है, ऐसे कर देना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो पवन चलती है वही क्या है, पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन सही होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनता है, कैसे हमें समझ के आधार पर। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए, एकदम इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पछुआ पवनें कौन सी वायुदा पेटियों के बीच में चलती है। आप ये देखोगे इन दो पेटियों के बीच में चलती है, और इन दो पेटियों का नाम क्या है, ये तो ध्यान रखना है आपको। ये देखिए इन दो पेटियों का मैं बता देता हूँ, आप अगर भूल गए हो तो देखिए ये क्या है। यहाँ ये देखिए, ये जो पेटी थी उसका नाम दो प्रकार से हो गई। ये तो थी विषुवत्रीय की निम्न वायुदा पेटी, इसके ठीक ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, इसके ठीक ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी। यहाँ तो चलती है व्यापारिक पवन और यहाँ चलती है पछुआ पवन, दोनों गोलार्धों में सेम है ये और ये। अब ये पेटी, ये तो हमें पता है विषुवत्रीय की निम्न वायुदा पेटी, ये उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी है, ये ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी है। तो पछुआ पवन तो यहाँ चलती है इन दो पेटियों के बीच में, तो इन दो पेटियों का नाम क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी से लेकर उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी के बीच में जो हवा चलती है या पवन चलती है, उस पवन का नाम है पछुआ पवन। और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे। बस ये तीर का निशान याद होना चाहिए, उसके बाद ऐसे डब्बा बना लेना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखकर देख लेना, आपके सामने इजी क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका कमेंट करके जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत, ये नाम यहाँ आल्पस है, आल्पस पर्वत से भूमध्य सागर की ओर बहती है और अत्यधिक क्या है, ठंडी है। कैसी हवा है, अत्यधिक ठंडी है। अब देखिए एक ये नाम फोन है, फोन हवा भी आल्पस पर्वत से चलती है, लेकिन ये गर्म हवा है। हमें क्या बतानी है, अत्यधिक ठंडी। अगर बाहर ठंडी के बाकी गर्म है, ये एक ठंडी है। देखिए यहाँ मिस्ट्रल कहाँ चलती है, ये आल्पस पर्वत से भूमध्य सागर के बीच में बहती है, जिसका नाम है मिस्ट्रल हवा। अब हम देखेंगे कि कौन सी हवा गर्म है और कौन सी ठंडी है। आइए इसको भी देख लेते हैं हम। ये आपके सामने एक बहुत ही शानदार तरीके से पेश है, इसको आपको रट लेना है, सीधी सी बात है। आपको ठंडी हवा याद करनी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा ठंडी नहीं है। तो आपको अगर ये याद होगा कि हाँ ये ठंडी है, तो बाकी अपने आप ही बच जाएगी पीछे गर्म। तो देखिए ठंडी हवा में क्या है, बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड, पेम्पेरो, बाइस, लेवेंटर, नॉर्ट, पापागयो, फ्राइजेम, सुराजे। आपको विशेष तौर से बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड और पेम्पेरो, ये चारों एकदम याद होनी ही चाहिए। मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड, पेम्पेरो और बोरा। इसको थोड़ा ट्रिक से देखें तो एक दो का तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो ये नाम है मिस्ट्रल। आदमी टल्ली कब होता है, जब थोड़ी सी ठंड हो जाए, तो ठंड आते ही आदमी क्या हो जाता है, टल्ली हो जाता है।
ब्लिजर्ड, जर्ड से जाड़ा याद रखना, जाड़ा कब होता है? सर्दियों में होता है। पंपेरो, पंप पेड़ है वो पंप की तरह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। पंप यानी पंप एकदम साइलेंसर की तरह। तो पंपेरो ये बोरा, जैसे आपको पता होगा अगर राजस्थानी हो तो आपने खेत के में बोरिया का नाम है हमेशा सर्दियों में हुआ दीपावली के आसपास, तो बोरा से बोरिया, तो ठंडी पड़ से दीपावली करना है तो बोरा। ऐसे आपको ये चारों पौने ध्यान में रखने हैं। टल्ली आदमी कम होता है जब ठंडी पड़ती है तो मिस्टल। जर्ड यानी इसमें क्या हो जाएगा? ब्लिजर्ड और पंपेरो, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? ठंडी पवनों से भी। अब बात करें गर्म पवनों की, तो गर्म पवन कौन से? चिनूक तथा फोन, खमसीन, सिमुम, शिराको, हरमटन या डोक्ट्रवा, ब्रिक फिल्डर, सांताना, जोंडो, यामो, नार्वेस्ट या कालवेसा की ओर लू। अब इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता भी हम साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो चिनूक हवा की बात करें, आपको ध्यान से सुनना है इस चीज को। चिनूक हवा, अब इसकी क्या विशेषता है आप देखोगे तो चिनूक हवा एक गर्म हवा है। पहली बात तो ये अमेरिका के जो रॉकी पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत है, उसके पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी भाग है वहाँ पाई जाती है। पूर्वी भाग में ये ध्यान में रखना है एक बात तो कि चिनूक हवा कहाँ चलती है? रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में चलती है। और ये कब चलती है? ये वसंत व शीत ऋतु में प्रभावित होती है। वसंत और शीत ऋतु में ये क्या होती है? प्रभावित होती है। और ये क्या है? एक गर्म हवा है। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता है? इस चिनूक हवा को हिम बख्शणी भी कहा जाता है, स्नो ईटर कहा जाता है। हिम बख्शणी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब ये रॉकी पर्वत वहाँ चलती है तो ये क्या करती है कि वहाँ का तापमान 10 डिग्री बढ़ा देती है, जिसके कारण मैदानों में जो हिमावरण होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इस पवन को एक नाम और दिया गया है, वो नाम है ये अपने हिम बख्शणी हवा। किसको कहते हैं? चिनूक हवा को। आगे देखें तो नेक्स्ट की और कौन सी हवा है उसकी भी विशेषता, पहली चिनूक हो गई। अब दूसरी खमसीन। खमसीन जो हवा है वो कहाँ चलती है ये बताना है। तो खमसीन जो हवा है वो चलती है, ये खमसीन है वो चलती है मिस्र में। एक चीज़ और दोस्तों साथ में मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये चिनूक, फोन, खमसीन, ये हवाएं क्या है? ये हवाएं स्थानीय हवाएं, यानी एक विशेष स्थान पर चलती है, इसलिए इन हवाओं को क्या कहते हैं? स्थानीय पवन है। जबकि इससे पहले हमने देखा था जो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, वो क्या थी? स्थायी पवन थी। एक निश्चित स्थान है उनका, वहाँ फिक्स चलती है। तो सॉरी, वो निश्चित क्या है? स्थायी है। वो हमेशा एक ही क्षेत्र में चलती है इसलिए वो स्थायी पवन है। ये विशिष्ट स्थान पर चलती है इसलिए स्थानीय पवन है। अब अगला सिमुम, की सिमुम जो हवा है उसकी क्या विशेषता है ये भी देख लेते हैं। तो खमसीन थी वो कहाँ चलती है? ये तो चलती है मिस्र में। जबकि सिमुम कहाँ चलती है? तो सिमुम सहारा के रेगिस्तान से अरब में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। सहारा के रेगिस्तान से अरब में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। उसके अलावा शिराको, शिराको की क्या विशेषता है? यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। कहाँ से कहाँ? सहारा के रेगिस्तान से जो भूमध्य सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली है। इसकी और एक क्या विशेषता है वो भी हम देख लेते हैं। ये अलग पेज ले लेते हैं। शिराको जो हवा है उसकी और क्या विशेषता है? पहली बात तो ये कहाँ चलती है? ये सहारा के रेगिस्तान से उत्तर में भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसके अलावा शिराको हवा में लाल रेत की मात्रा होती है जो रोम सागरीय नमी पाकर दक्षिण इटली में लाल रंग की वर्षा करती है, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं। रक्त वृष्टि किसके कारण होती है? शिराको की हवा की वजह से। कहाँ? दक्षिण इटली में। ब्लड रेन भी कहते हैं, रक्त वृष्टि। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। किसको? शिराको को। उसके अलावा और देखें तो कि हर्मटन या डोक्ट्रवा, हर्मटन हवा या डोक्ट्रवा, और ये कहाँ चलती है ये भी हम देख लेते हैं। एक अलग पेज लेते हैं कि हर्मटन को डॉक्टर हवा क्यों कहा जाता है, ये कहाँ चलती है। तो हर्मटन जो हवा है वो नाइजीरिया में, दक्षिण अफ्रीका का जो स्थान है नाइजीरिया, वहाँ चलती है। हर्मटन है वो कहाँ चलती है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में
और ये कहाँ है, अफ्रीका में। सीधा भी आ सकता है कि हर्मटन हवा कहाँ चलती है, तो नाइजीरिया या अफ्रीका में। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम डॉक्टर वाई क्यों है कि हर्मटन के आने से अफ्रीका का पश्चिमी जो तट है वो क्या हो जाता है, सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, जिसके कारण प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को हम क्या नाम दे दिया गया, डॉक्टर हवा का नाम दे दिया गया। और इसी प्रकार की पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फार्स की खाड़ी में उत्तर पूर्व में सामाल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखें तो और जो पवन थी उनकी विशेषता, हर्मटन होगी, उसके बाद अलावा ब्रिक फील्डर, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है। कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया क्षेत्र में चलने वाली, ये ध्यान में रखना है। मेन ये कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी, असम तथा पश्चिम बंगाल में मानसून के आगमन से पूर्व चलने वाली हवा जिसे गरज के साथ वर्षा होती है उसे काल वैसाखी कहते हैं। इसे ही न्यूजीलैंड में क्या नाम दिया गया है, नॉर्वेस्टर। असम और बंगाल में तो काल वैसाखी, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। और लू ये अपने राजस्थान में भी चलती है और भारत पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में साधारणतः दोपहर के क्षेत्र में चलने वाली गर्म ताप भरी ये जो है उसे लू कहते हैं। तो ये प्रमुख क्या थी, गर्म हवाएं थी और उनकी क्या थी, विशेषताएं थी। आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने देख लिए। अब व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच चलती है। लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब आप बताइए कि इसका क्या हो सकता है। व्यापारिक पवन हमने देखा था कि व्यापारिक जो पवन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। ये व्यापारिक पवन ये हमने आपको बना के भी दिया था कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर जो पेटी है, एक ये अक्षांश पेटी है, इसके ठीक ऊपर ये, उसके बाद ये ध्रुव पेटी होगी। तो ये भूमध्य रेखा और उपोष्णीय उच्च वायुदाब पेटी इन दोनों के बीच में चलती है। तो 5 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच में जो चलती है उसे हमने क्या नाम दे दिया, व्यापारिक पवन दे दिया। और ये जो ऊपर है 30, 35 से 60, 65 के बीच की पेटी, इसमें हमने क्या दे दिया, पछुआ पवन नाम दिया था। तो 5 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो चलते हैं उसे ही हमने क्या नाम दिया, व्यापारिक पवन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल ड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है। देखा था हमने शुरुआत में, सबसे पहले जो डोल ड्रम पेटी है उसके बारे में, विश्व स्तरीय की निम्न वायुदाब पेटी या उसे ही क्या नाम दिया गया था, डोल ड्रम पेटी। जबकि एक पेटी थी अश्व अक्षांश भी कहा था हमने, जो उपोष्णीय उच्च वायुदाब पेटी थी, जहाँ घोड़ों को अक्सर क्या कर दिया जाता था, नदी में फेंक दिया जाता था, जिससे तापमान कम हो जाता था, ये शांत हो जाता था, जिस वजह से घोड़ों को नदी में, उसका नाम अश्व अक्षांश था। जबकि ये क्या थी, डोल ड्रम पेटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो डोल ड्रम कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफानी चालीसा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो तूफानी चालीसा है ये दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। और तूफानी चालीसा, गरजता साटा, ये भी देख लेते हैं हम। जो ये तूफानी चालीसा है ये क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है इनके बीच में ये चलता है। जो इन पछुआ पवनों सर्वश्रेष्ठ विकास है वो 40 से 60 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होता है। जिसमें जो तूफानी चालीसा है उसको, जो 40 डिग्री है उसको तूफानी चालीसा, 50 डिग्री का जो अक्षांश है उसको क्या कहते हैं, प्रचंड पचासा। इसको गरजता या तूफानी चालीसा भी कहते हैं, गरजता चालीसा भी, तूफानी चालीसा भी। जबकि 50 है उसे क्या कहते हैं, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 है उसको क्या कहते हैं, चीखता साटा। और ये कहाँ चलते हैं, ये इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से पूर्वी की ओर होती है। यही क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो लीजिए एक नया यहाँ पर आ गया प्रश्न, और यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन आता है, आपको एकदम ध्यान से देखना है कि कौन सी गर्म महासागरीय धारा है, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। इसको मैंने एक बहुत ही अच्छे से आपके सामने पेश किया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी या गर्म महासागरीय धारा है। दूसरा
ये भी पूछा जाता है कि यह कौन से महासागर में पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंगुलास। जबकि बाकी जो पौने हैं वो सभी क्या है, ठंडी है। बेंगुला भी ठंडी है, पेरू भी ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, जबकि अंगुलास क्या है, गर्म है। और ये अंगुलास कहाँ पर पाई जाती है, बेंगुला कहाँ पर पाई जाती है, पेरू कहाँ है, कनारी कहाँ है, ये भी हम साथ में देख लेते हैं। आइए इसको एक अलग डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको सभी एक साथ रख दिया है, आपको तो बस इसको ध्यान से देखना है और एकदम इसको रट लेना है। देखिए क्या है कि प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, सबसे पहले प्रशांत महासागर की हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रशांत महासागर में कौन सी धारा नहीं बहती है, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की गर्म जलीय धारा देख लेते हैं। कौन सी गर्म जलीय धारा, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, क्यूरोसिवा धारा, सुशीमा धारा, एल्यूशियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सभी क्या है, गर्म जल धारा है। जबकि ठंडी की बात करें तो क्यूराइल, आयोसिवो, ओखोटस्क और पेरू या हमोट, ये क्या है, ठंडी धाराएं हैं। ये तो होगी प्रशांत महासागर की। अलग अलग पूछता है इसमें क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है, ये रट लेना है आपको कि प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलीय धारा या गर्म महासागरीय जलीय धारा कौन सी है। तो ठंडी की बात करें तो इसमें क्यूराइल, ओयोसिवो, ओकोटस्क और पेरू या हमबोल्ट। जबकि गर्म की बात करें तो क्यूरोसिवो धारा, सुशीमा धारा, एल्यूशियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। इनको आप बार बार लिख कर याद करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो एक साथ मिक्स हो जाएगा। हिंद महासागर की अगर हम गर्म महासागरीय धाराओं की बात करें तो उत्तरी पूर्व मानसूनी धारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा, मोजाम्बिक धारा, सोमाली, मेडागास्कर, अंगुलास, ये भी हमने देखा था ये गर्म हवा है। और कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। अंगुलास, मेडागास्कर, सोमाली, मोजाम्बिक, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा धारा और उत्तरी पूर्व मानसूनी धारा, ये सभी क्या है, गर्म है। और कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। और ठंडी की बात करें तो दक्षिणी हिंद धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा तो है ठंडी और कहाँ है, हिंद महासागर में। जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में है और वो क्या है, गर्म है। ये ध्यान में रखना है। तीसरा, अटलांटिक महासागर की धाराएं सबसे पहले गर्म कौन कौन से है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील। जबकि ठंडी की बात करें कनारी, लेब्राडोर, फोकलैंड और बेंगुला धारा। ये सभी आपको अपना नोट्स में लिख लेना है। ये सीधी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी और सीधी की सीधी बार बार लिख कर इनको याद करो। बार बार क्वेश्चन आता है, ये आपको मिस नहीं करनी है, पूरी की पूरी याद करनी है। मैं अभी कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपके सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से महासागर में कौन सी धारा है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। बस ये आपको रट लेना है, सीधा क्वेश्चन आएगा और आप इजीली इसको कर लोगे। अब का अगर आपने ध्यान से पूरा याद कर लिया, एग्जाम में एकदम ऐसे खुशी खुशी आपको इसको कर लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ तक बहती है। ये लीजिए फिर आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और साथ में हमने डायग्राम के माध्यम से समझा इनको, तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए। तो व्यापारिक जो पवन थी ये थी, ये भूमध्य रेखा उपोष्ण उच्च वायुदाब के बीच में ये दोनों साइड ऐसे चल रही थी, आपने देख लिया होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा की और ये चलती है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। जबकि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इनके बीच में कौन सी चलती थी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पछुआ थी। जबकि ध्रुवीय की ओर जो चलती थी, ध्रुवीय थी वो कहाँ थी, वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से ध्रुवीय की जो चलती थी, ध्रुवीय से जो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी थी वहाँ चलती थी, उसको ध्रुवीय पवन कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा की ओर जो चलती थी उसी का नाम क्या था, व्यापारिक पवन था। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खमसेन नामक स्थानीय पवन किस देश में बहती है। हमने देख लिया कि ये कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है। कौन सी, खमसेन। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल और समुद्र समीर किस प्रकार की हवा है। क्या ये स्थायी हवाएं हैं या अस्थायी है, स्थानीय है या मौसमी हवा है। तो ये क्या है, मौसमी हवा है।
समय के साथ ये बदलती रहती है, स्थल समीर कब चलती है, समुद्र समीर कब चलती है, ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये मौसमी है, लेकिन इसको हम अलग डायग्राम में देखेंगे, काफ़ी लंबा हो गया है। अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, पहले वो देख लेते हैं, अगर टाइम रहा तो इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती, ये देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। अभी हमने जो देखा था वहाँ पर नोट्स में, वहाँ से सीधा-सीधा आ गया। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रवाहित होती। क्या ब्राज़ील धारा नहीं होती है, कनारी नहीं होती है, गल्फ स्ट्रीम या पेरू धारा। तो आपने अभी ये डायग्राम देखा जस्ट, ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये आप देखोगे तो प्रशांत महासागर में पेरू या हम्बोल्ट है, ना कि अटलांटिक महासागर है। हमें अटलांटिक का पूछा है, उसमें क्या है, ब्राज़ील भी है, गल्फ स्ट्रीम भी है, फॉकलैंड, बेंगुला, लेब्राडोर, ये सभी है। तो यहाँ देखिए इसमें जो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ब्राज़ील भी है, कनारी भी है, गल्फ स्ट्रीम भी है, लेकिन पेरू धारा इसमें नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसका, इसका क्या हो जाएगा, पेरू धारा। ये अटलांटिक महासागर में न होकर कहाँ प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, और ये क्या है, ठंडी जलधारा है, जिसे हम्बोल्ट भी नाम इसका मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि चिनूक हवा नामक स्थानीय पवन कहाँ बहती है। शुरुआत में हमने देखा था कहाँ बहती है, रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर, और इसको ही क्या कहते हैं, हिमबख्शनी भी कहा जाता है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन हवा नामक स्थानीय पवन, ये फोन वो है, ये से कि स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जिस टाइम वो बताया था तो देखा था, तो ये कहाँ थी, आल्प्स पर्वतमाला में, यहाँ ये बहती है। कौन सी पवन, फोन हवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस पवन को हिमबख्शनी के नाम से भी जाना जाता है। बार बार कई बार देख लिया, अब तो आपको रट गया होगा ये क्वेश्चन। तो कौन सा है, चिनूक हवा को हम क्या कहते हैं, हिमबख्शी हवा भी कहते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसका अभी एक टॉपिक और लाएंगे, एक वीडियो और लाएंगे जिसमें बच्चे कुछ इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, समझा, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपने समझ रखा है तो इससे चाहे 20 क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर लोगे। अब बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर भी जाकर आप जुड़ जाना। और इससे पहले जो एक वीडियो डाला था उसकी लिंक भी डाल दूंगा, जहां जाकर आप देख लेना, वो भी 2nd ग्रेड का है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट दोस्तों।